सभी को। मैं ज्योति कुकुरेती देवभूमि उत्तराखंड के और दारेखाल ब्लॉक के खूबसूरत से शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। तो आज मौसम बहुत ही सुहाना सा हो रखा है, सुंदर सी धूप खिली हुई है। और आज मेरा बाजार की तरफ आना हुआ तो यहाँ पर इस तरह से ससुर जी मिले, जो कि 11 चांदपुर क्षेत्र से जिला पंचायत के लिए प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे मैं आपकी बात करवा लेती हूँ थोड़ी देर। तो आप देख सकते हैं कि ससुर जी की यहाँ पर फेमस दुकानें हैं ये सिलोगी में। इस तरह से ये भी हार्डवेयर की दुकान है, ये भी और ये भी। तो इनसे मैं आप लोगों की बात करवाती हूँ। आप ये 11 चांदपुर क्षेत्र से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। तो आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हो और जबकि आप आर्मी से रिटायरमेंट भी हो और इतनी बड़ी दुकानें आपकी यहाँ पर हैं, तो आप मतलब राजनीति के क्षेत्र में किस मुद्दे से घुसे हो? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, जो आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आज आपके चैनल में आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मेरी अपनी कोई समस्या नहीं है, भगवान बद्री विशाल की कृपा से। जैसा कि आपने बताया कि मैं एक्स आर्मी भी हूं और अपना अच्छा खासा छोटा मोटा कारोबार है। भगवती ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मेरा यहाँ पर सिलोगी बाजार में दुकानें हैं और इस बाजार के सभी व्यापार भाइयों के प्रेम से और उनके आशीर्वाद से मैं व्यापार मंडल सिलोगी का अध्यक्ष भी हूँ। परंतु यहाँ पर जो जटिल समस्याएं हैं, जो मैं यहाँ पर पिछले 14 वर्षों से यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे रह रहा हूँ और जो मेरे को गांव-गांव जाकर देखने को मिला, तो मैं ये बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूँगा कि जो मिनिस्टर लेवल के या जो विधायक लेवल के काम होंगे वो लोग वही काम करेंगे, परंतु जो मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को जंगली जानवरों का बहुत बड़ी समस्या लगी, जिससे कि हमारे किसान भाई खेती भी करने से डर रहे हैं और हमारे मवेशी भी सुरक्षित नहीं है और तो और हमारा जनमानस भी सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इसके लिए एक सभी जनता के साथ मिलकर एक संघर्ष करूं और इसके लिए कोई ना कोई उचित कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर कर सकूं और घेर बाढ़ से सारे गांव को सुरक्षित करवा सकूं, जो कि गांव के नागरिक अपनी घेर बाढ़ के अंदर रहने पे सुरक्षित महसूस कर सकें। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मैंने खुद यहाँ पे रह के देखा है कि हमारी मातृशक्ति कभी जब प्रसव पीड़ा में भी यहाँ पे आती हैं तो गरीब आदमी को भी यहाँ से अपना वाहन लेके जाना पड़ता है चोलूसैंण या ऋषिकेश या कोटद्वार, और गरीब आदमी के पास इतना पैसा बेचारा इतना खर्च करके वो वहाँ पे पहुँचता है और या इतनी दूरी होने के कारण कोई भी घटना हो सकती है। मैं इसके विषय में भी स्वास्थ्य सेवाओं को, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे चिकित्सालय हैं, उनको इस प्रकार से कि वहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था हो सके, मैं सरकार से इसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों की ये समस्या भी दूर हो सके। और दूसरे में मैंने देखा कि पेयजल के जो हमारे पुराने स्रोत हैं धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य ये भी रहेगा कि उनको भी मैं पुनर्जीवित कर सकूं, उन स्रोतों में भी फिर से जान ला सकूं, इसके लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा। और जो हमारे पैदल रास्ते हैं, जो हमारे गांव में जाने वाले छोटे मोटे पैदल रास्ते हैं, उनको भी मैं पुनर्जीवित कर सकूं, उन रास्तों को ठीक ठाक करवा सकूं और जो हमारे मुख्य मार्ग से जो गांव वंचित हैं, जिन गांव में रोड नहीं है, उन गांव के लिए भी मैं लड़ाई लड़ सकूं और जिन रोडों की दुर्दशा बहुत ही दयनीय है, उन रोडों के लिए भी मैं आप सबके साथ मिलकर इस संघर्ष को कर सकूं। और अगर जनता मेरे को चुनती है तो मेरी प्राथमिकताएं ये कार्य रहेंगे। इसके अलावा मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी चाहूँगा कि जैसे गांव में आज की डेट में सारा पलायन हो चुका है, कुछ एक बच्चे रह गए हैं, तो मैं अपने जिला पंचायत से और सरकार के साथ मिलकर इस प्रकार की वार्ता करूंगा कि 4-5 गांव का एक मुख्य स्कूल बनाया जाए, जिसमें कि सभी बच्चे पढ़ सकें और सही से शिक्षा ग्रहण कर सकें। यहाँ पर मुख्य कारण पलायन का केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और ये बेरोजगारी है। मैं ये चाहूँगा कि छोटे छोटे रोजगार जो आज तक यहाँ पर
जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार की प्राथमिकताएं नहीं दी गई, मैं इस पे मुहिम चलाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। 28 तारीख को मतदान है और चुनाव चिन्ह 18 तारीख को मिल जाएगा। 18 तारीख को मैं आप सभी तक पहुंचने की पुनः कोशिश करूंगा और मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों का प्यार प्रेम जिस प्रकार मेरे साथ हमेशा बना रहता है, इसी प्रकार बनाए रखें। और मैं जब आप मेरे को आशीर्वाद देंगे, मैं यहाँ जब आऊँगा तो मैं आपकी ये प्राथमिकताएं पूर्ण करने के लिए मेरे को जो कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगा। धन्यवाद आपका ज्योति जी, जो आपने आज मेरे को अपने चैनल के द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किया। और मैं समस्त जनता को, अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन को, मातृशक्ति को, युवा शक्ति को और अपने साथियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं हमेशा यहाँ पर आप लोगों के बीच में उपलब्ध रहूँगा। सिलोगी में मेरा कारोबार है, रिंगलपानी में मेरा मकान है और नेहरू का मैं मूल निवासी हूँ और मेरा गांव है, मेरा घर है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि अपने बीच के आदमी को एक बार मौका दे। पिछली बार भी आप लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, पिछली बार भी मैं चुनाव के मैदान में था और इस बार भी मैं चुनाव के मैदान में हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं आप लोगों के आदेशानुसार जो भी कार्य होंगे उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुयाल जी, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी बात बोली है और बाकी आगे का प्रयास तो होता ही रहेगा। और आपने जो रोज़गार के विषय में बोला है वो बहुत ही अच्छा बोला है। तो मतलब जो हमारे क्षेत्र के लोग पलायन हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास आपका रहेगा, तो ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है।